हेलो फ्रेंड्स, क्रैक्ड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा सीईटी की सेकंड क्लास डिस्कस करेंगे। सीईटी का एग्जाम आपको पता है अगस्त महीने में होगा। अगस्त मंथ में सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। आज सेकंड क्लास रहेगी, ऑलरेडी एक क्लास चैनल पे आ चुकी है और सीईटी के जो साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। आपको 700 प्लस साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे और ये वो क्वेश्चन है जो बार-बार एग्जाम में आए हुए हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? पहला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर बताओ। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है मोन्सले ने। परमाणु के नाभिक की खोज पहला ऑप्शन कौन सा है? मोन्सले। दूसरा ऑप्शन कौन सा है? रदरफोर्ड। नंबर 3 ऑप्शन कौन सा है? नंबर 3 ऑप्शन है थॉमसन और नंबर 4 ऑप्शन है चैडविक। इसका राइट आंसर बताओ। इसका राइट आंसर क्या आएगा? परमाणु के नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर आएगा परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु का नाभिक मैं आपको बता देता हूं। जैसे परमाणु का नाभिक हो गया, इसके ऊपर जो चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं अंदर और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? बाहर चक्कर लगाते हैं। ये परमाणु की संरचना है। लेकिन बात किसकी की जा रही है क्वेश्चन के अंदर? परमाणु के नाभिक की खोज, एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। रदरफोर्ड का पूरा नाम अगर आपको याद रखना है तो रख सकते हो, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु के नाभिक की खोज करने वाला व्यक्ति था, साइंटिस्ट था। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की थी। अब 3 ऑप्शन के बारे में बताता हूं। मोन्सले कौन था? हेनरी मोन्सले ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? हेनरी मोन्सले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। डी ऑप्शन रदरफोर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। हेनरी मोन्सले ने आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था, निर्माण किया था। जनरली आपसे पूछा जाए कि पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी, आवर्त सारणी बनाई थी, वो बनाई थी मेंडलीफ वैज्ञानिक ने। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी जिसमें कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुल कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट थे, 63 एलिमेंट। और जो हेनरी मोन्सले, जो अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रही है, आधुनिक आवर्त सारणी की बात की जा रही है, उसके अंदर 118 तत्व हैं लेटेस्ट। और वैसे आवर्त सारणी में 114 तत्व हैं, लेटेस्ट 118 तत्व हैं। ये आप याद रख सकते हो डाटा। अगर आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो भी डाउट है आपकी, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन वगैरह मतलब डिस्कस करने हैं, तो आप पीरियोडिक टेबल का कांसेप्ट है प्लेलिस्ट के अंदर, वो पीरियोडिक टेबल का कांसेप्ट आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। अब बात करते हैं थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। जैसे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। थॉमसन, तीसरे ऑप्शन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उसने थॉमसन वैज्ञानिक ने परमाणु की जो तुलना की थी वो तरबूज या क्रिसमस केक से की थी। थॉमसन वैज्ञानिक ने परमाणु की तुलना किससे की थी? तरबूज या क्रिसमस केक से की थी। उसके बाद में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आपको 4 ऑप्शन डिटेल समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? इसका राइट आंसर बताओ। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? इसका राइट आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन है 187, 187। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? 187। उसके बाद में 1837। नंबर 3 ऑप्शन है 2827, 2827 और उसके बाद में 3837। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितना गुना भारी है? आपको पता होना चाहिए परमाणु के अंदर टोटल 3 कण होते हैं। कितने पार्टिकल होते हैं? 3 फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके एटम बनता है। तो पहला हो गया प्रोटॉन, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। दोबारा बता देता हूं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने। गोल्डस्टीन वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी। गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जैसे थॉमसन ने की थी और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। अब बात की जा रही है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है? तो 187 गुना भारी है। गलत है, ये आंसर नहीं आएगा। इसका राइट आंसर आएगा 1837 गुना भारी है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन से कितने गुना भारी है? कितने गुना भारी है? 1837 गुना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। 700 प्लस साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। सेकंड क्लास डिस्कस की जा रही है हरियाणा सीईटी एग्जाम, जो अगस्त महीने में कंडक्ट करवाया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन है,
न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तीसरा क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? न्यूट्रॉन की खोज के लिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक वैज्ञानिक ने 1832 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज 1832 में जेम्स चैडविक ने की थी, तो नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा? जेम्स चैडविक को ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड दिया है, रदरफोर्ड के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक के बारे में बताया था। उसके बाद में नील्स बोर की बात की रही, बोर परमाणु मॉडल सुना होगा आपने, परमाणु की संरचना के बारे में बताया था। नील्स बोर सेकंड ऑप्शन के बारे में बता रहा हूं, नील्स बोर ने परमाणु की संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था, नील्स बोर वैज्ञानिक ने। क्लियर हो गया दूसरा ऑप्शन। चैडविक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, जिसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1832 में। चैडविक को न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1832 में। अब है न्यूटन, लास्ट वाला कौन सा ऑप्शन है? न्यूटन को फादर ऑफ फिजिक्स, भौतिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। और आपको पता होना चाहिए गति के नियम देने वाला जो वैज्ञानिक था वो कौन था? न्यूटन के कितने गति के नियम है? 3 नियम है। न्यूटन पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा जेम्स चैडविक 1832। क्लियर हो गया? आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? कैल्शियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर बताओ। जो कैल्शियम परमाणु है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? कैल्शियम का सिंबल होता है Ca। तो कैल्शियम परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। और आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 20 होता है। Z कितना होता है? 20 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। आपको पता होना चाहिए जो कैल्शियम है, कैल्शियम को किससे डिनोट करते हैं? Ca से। सोडियम को किससे डिनोट करते हैं? Na से। पोटेशियम को K से और लिथियम को Li से। ये आवर्त सारणी के तत्व हैं और ये इनके संकेत हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर कितना होगा? 20 होगा। कितना होगा? 20। और इसमें मास नंबर कितना है? 40 है। इसका मास नंबर कितना है? 40 है। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी है? इसमें 20 है। इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी है? इसमें 20 है। न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी है? इसमें 40 में से 20 घटा दो, कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कितने हैं? बराबर है सब में। अब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन मैंने कैसे निकाले? जितना परमाणु क्रमांक होगा उतने ही प्रोटॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और न्यूट्रॉन निकालने का फार्मूला होता है 40 में से 20 सब्सट्रैक्ट कर दो, 20 आ जाएगा। अगर आपको ये डिटेल कंसेप्ट पढ़ना है तो आवर्त सारणी इसमें प्लेलिस्ट में क्लास मिलेगी एटम की, उसमें आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है आपको, क्या होगा? पहला ऑप्शन कौन सा है? 2 8 इलेक्ट्रॉन भरने का फार्मूला होता है, याद रखना। 2 8 8 18 18 32। तो पहले बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास? 20 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे में 8 10 और उसके बाद में 8 18 और फिर 2 20 हो गए टोटल। तो 2 8 8 2 इसका राइट आंसर आएगा। 2 8 8 2 इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। पहले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8, नंबर 4 2। तो 2 8 8 और 2 कितने हो गए? टोटल 20 हो गए। तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? 2 8 8 2। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। समझ में आ गया? जैसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का कितना होता है? 11 होता है एटॉमिक नंबर। कितना होता है? 11। तो पहले बॉक्स में 2, दूसरे में 8 8 और 2 10 हो गए पूरे। लास्ट वाले में 1 बच गया। तो 2 8 1 क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी सोडियम की। क्लियर हो गया अच्छे तरीके से क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? परमाणु क्रमांक बताओ। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर कहा जाता है। परमाणु क्रमांक को अंग्रेजी में एटॉमिक नंबर कहा जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होगा? हाइड्रोजन का सिंबल होता है H और इसका परमाणु क्रमांक होता है 1 और परमाणु द्रव्यमान भी क्या होता है? 1 होता है। याद रखना हमेशा के लिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होगा? 1 होगा। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 1, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन नहीं होते, तो 1 में से 1 गया 0। एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, तो एग्जाम में आप क्या आओगे? हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0 होती है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते। क्लियर हो गया? हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1 होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा सी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा? सी ऑप्शन आएगा। समझ में आ गया? पहला ऑप्शन है 2 3 1 5, तो 1 आएगा इसका राइट आंसर। आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम से अधिक होगा? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम से ज्यादा होगा? किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम से ज्यादा होता है? बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा? किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम से ज्यादा होगा? तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक याद रखना है आपको, कितना होता है? पोटेशियम को किससे डिनोट करते हैं? K अक्षर से। पोटेशियम को K से, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 19।
तो एक ऐसा तत्व ढूंढ लो इसमें से जिसका परमाणु क्रमांक 19 से ज्यादा है। तो अब पहला ऑप्शन कौन सा है, सोडियम। सोडियम का होता है 11, तो ये तो ज्यादा होगा नहीं। सोडियम का कितना होता है 11, ये तो ज्यादा नहीं होगा पोटेशियम से। अब उसके बाद में क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 17। ये याद रखने पड़ेंगे आपको, आवर्त सारणी में मिलेगी ये सारी चीजें। उसके बाद में कैल्शियम, कैल्शियम का कितना होता है 20, कैल्शियम का कितना होता है 20। और आर्गन, आर्गन का कितना होता है 18। तो सब पोटेशियम से ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, कैल्शियम का है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, कैल्शियम आएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, निम्नलिखित में से किसका परमाणु क्रमांक पोटेशियम से ज्यादा होगा, तो इसका राइट आंसर आएगा कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक ज्यादा होगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडॉन का संकेत क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडॉन का संकेत क्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। रेडॉन, रेडॉन आपको पता है रेडॉन एक गैस है, आपने पढ़ा होगा 18वां ग्रुप होता है आवर्त सारणी का, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। तो रेडॉन का संकेत बताना है, तो रेडॉन के संकेत के लिए आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है He, दूसरा है R, नंबर 3 है Rn और नंबर 4 है Rd। बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो रेडॉन का संकेत क्या होगा, He किसका होता है, हीलियम का होता है। ये तो नहीं आएगा, हीलियम का संकेत है। R किसी का भी सिंबल नहीं होता, ये वैसे ही गलत है। तो Rn इसका राइट आंसर आएगा। रेडॉन का जो संकेत होगा वो क्या होगा, Rn होगा। क्या होगा, Rn है वो रेडॉन का संकेत होगा। और जो Rd है वो किसी का भी सिंबल नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। रेडॉन का संकेत होता है Rn। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, थोड़ी देर पहले बताया था, अपने आप कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। सोडियम का परमाणु क्रमांक बता दो कितना होगा, 11, 12, 13, 14। इसका राइट आंसर आएगा सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। और सोडियम को किससे डिनोट करते हैं, Na से। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का संकेत क्या है। टंगस्टन का संकेत बताओ, टंगस्टन का संकेत बताओ। इसके आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला T, W और Ca और उसके बाद में क्या है Al। टंगस्टन का संकेत बताओ। टंगस्टन का संकेत क्या होगा, टंगस्टन का T संकेत नहीं होता। टंगस्टन क्या होता है, पहले आपको यह बताना पड़ेगा। टंगस्टन होता है विद्युत बल्ब का तंतु, टंगस्टन धातु का बना होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट इज मेड ऑफ टंगस्टन मेटल। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट होता है, विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। और टंगस्टन को टी से डिनोट नहीं करते, गलत है, टी नहीं होता टंगस्टन का। Ca किसका होता है, Ca होता है कैल्शियम का, ये भी नहीं आएगा इसका राइट आंसर। Al किसका होता है, एल्यूमिनियम का, ये भी नहीं है। तो टंगस्टन का सिंबल क्या हो गया, W। टंगस्टन का संकेत क्या होगा, W होगा। और टंगस्टन का गलनांक पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम में। तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 3380 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है टंगस्टन का गलनांक। 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का क्या होगा, गलनांक होगा, मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आ गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, टंगस्टन का W आएगा। क्या आएगा, W टंगस्टन का संकेत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र बताओ। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला बताना है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल को किंग ऑफ एसिड कहा जाता है, अम्लों का राजा। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है और इसको लोकल लैंग्वेज में तेजाब कहा जाता है। तो H2SO4 इसका पहला ऑप्शन सही हो गया। दूसरा ऑप्शन नहीं आएगा H2SO3, H2SO2 ये भी नहीं आएगा, HCl भी नहीं आएगा। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। H2SO4 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, जिसका यूज होता है बैटरी में। जो बैटरी होती है, संचायक बैटरी होती है, चार्जिंग वाली बैटरी होती है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। समझ में आ गया। H2SO4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर बताओ। कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर बताना है आपको। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उनके अंदर ऐसा खट्टा स्वाद क्यों होता है, उसके अंदर एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है एसिटिक एसिड के कारण, दूसरा है फोस्फोरिक एसिड, तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नंबर 4 है फॉर्मिक एसिड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा फोस्फोरिक एसिड के कारण। फोस्फोरिक एसिड के कारण क्या होता है, कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फोस्फोरिक एसिड के कारण कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है। फोस्फोरिक एसिड होता है उसमें,
एसिटिक एसिड नहीं होता है, एसिटिक एसिड अलग होता है जो अचार सिरका बनाने में एसिटिक एसिड का प्रयोग होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टोमक में होता है, आमाशय के अंदर, ये भी नहीं आएगा। फॉर्मिक एसिड होता है चींटी मधुमक्खी के काटने से फॉर्मिक एसिड मतलब जिसके कारण सूजन आती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड के कारण कोका कोला का खट्टा स्वाद होता है। तो ये थी हरियाणा सीईटी की सेकंड क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करें। हरियाणा सीईटी की आपको 700 सीरीज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। अगर आपकी कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ।